मेरा सादर नमस्ते और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब इस वेबिनार के लिए इकट्ठा हुए हैं और बचपन से बचपन तक के अपने बिताए स्वतंत्रता अगस्त के यादों को इस मंच पर हम साझा करेंगे। साथ ही काव्य पाठ द्वारा विचारों से अवगत भी होंगे। बचपन के अपने लम्हों के सफर को साझा करने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ इस वेबिनार की मुख्य अतिथि शैल अग्रवाल जी को। शैल जी बेशक लंदन में रही हैं पर फिर भी उनका दिल है हिंदुस्तानी और शैल जी की कार्यशैली से भी यही पता चलता है कि उनका दिल हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो हिंदी की ऑनलाइन पत्रिका चलाती हैं और सब कार्य चुपचाप करती हैं पर सर्वे सर्वा हैं। और इस वेबिनार में आने के लिए मैं शैल दी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने यादों के झरोखों में देखकर हमें भी कुछ बताएं। शैल दी, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अरुणा और धन्यवाद सभी मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि हम भारत के हैं, भारत से हैं और भारत पर न्योछावर होने का आज भी वही जज्बा रखते हैं। बधाई कि हम जिंदा हैं। विशेषतर मैं अपनी बात कर रही हूँ, देखने को कि हमारी आजादी 74 वर्ष पूरे करके 75वें में प्रवेश कर रही है, यानी अमृत महोत्सव मनाने को तैयार है। इस मील के पत्थर पर देश के एक एक देशवासी और हर भारतवंशी व भारत प्रेमी को बहुत बहुत बधाई। मैं 6 महीने की थी जब भारत को आजादी मिली थी। इसके संग ही बड़ी हूँ, पल पल की साक्षी और पल पल को जीती सोखती। बचपन से ही इतना तल्लीन रही भारत के इस आजादी के संघर्ष में, अपने बड़े होते भारत में, कि मानने लगी कि मैं हमेशा से इसके साथ थी, वहां उस संघर्ष में भी और इसकी इस नई जीवन यात्रा में भी। अपने आजाद देश के लिए सुनहरे सपने देखते ही बड़ी हो रही थी मैं भी। कैसे गरीबी दूर होगी, कैसे हमारा भारत शिक्षित होकर एक विकसित देश कहलाएगा, आदि आदि। फिर आया वह कठिन समय जब 20 वर्ष की उम्र में विदेश में आकर रहना पड़ा। फिर तो बस एक दर्द, विदेशियों के साथ की कतारें, सब कुछ बदल गया। बेटी पल भर में ही पराई हो गई। माफ करिएगा अगर भावुक हो रही हूँ। कुछ और न कहते हुए प्रस्तुत करने, जब हम छोटे थे तो एक इकबाल का गीत सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, इतने ज्यादा भाव विभोर होकर गाते थे कि पूरा विश्वास था कि विश्व में हमारे देश की टक्कर का कोई देश नहीं है। ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी कुछ कविताओं से ही अपनी बात कहती हूँ। अभिनंदन, ये कविता 1997 में लिखी थी जब हमारा देश 50वीं सालगिरह मना रहा था। मेरे आजाद देश की 50वीं सालगिरह पर लोगों ने खूब गाया, बहुत जश्न मनाया। फिर मेरे ही मस्तिष्क में क्यों आज एक तूफान सा उठा है जो मेरे हृदय को लपेटता अस्तित्व को ही ले उड़ा है। दूर, बहुत दूर, नदी नाले समुंदर पहाड़ सब पार करता उस देश, उस धरती की ओर जो मेरा घर था, घर है, मेरा अपना भारत देश। माना कि धीरे धीरे मेरे सब निशान मिटते जा रहे हैं और बंजारे सी अपनी इस नई पहचान के संग खड़ी मैं सोच रही हूँ, कैसे तुम भला मुझे अब इससे दूर दूर रख पाओगे। मैं तो इसी की मिट्टी से बनी हूँ और यह मिट्टी कण कण ही मेरे पूर्वजों के खून से सिंची है। इसी ने तो मुझे सर्वस्व दिया है और इसी ने मेरा हर सुख चैन सब कुछ लिया है। मैं इसकी पहचान हूँ, यह मेरा अभिमान। क्या हुआ जो दूर, मुझसे बहुत दूर, मेरा देश महान। स्वराज लेकर भी सुराज का सपना देखने वाली हर आंख क्यों आज भी बस खून के ही आंसू रो रही है। क्यों गरीबी और भ्रष्टाचार के बिस्तर पे लेटी मेरे आजाद भारत की किस्मत आज तक सो रही है। क्यों दुराचारी दशानन के 10 सिर कट कट कर फिर उगाते हैं। देखो विभीषण के संग राम, लक्ष्मण और हनुमान जाने कब
कहाँ और कैसे हमें वापस मिल पाते हैं। सफेद, हरे और बसंती रंग में लिपटा यह तिरंगा शांति, सौहार्द और संयम का प्रतीक है, हमने माना। अमन प्यारा है, यह भी हमने जाना। भटके तो यदा कदा, पर भूले कभी नहीं। बसंती चोले पर जब जब खून के छींटे पड़े, हजारों प्राण आज भी तो वैसे ही कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े। शस्त्रों के संग लड़ने वाले सब वे सेनानी वीर हैं, सिर्फ आत्मबल पर जो लड़े मेरे देशवासी वीर ही नहीं महावीर हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध और नानक जैसे महात्मा व पैगंबर पीर हैं। मेरे हाथों में श्रद्धा के फूल हैं और आंखों में कर्तव्य का पानी। मेरे प्यारे देश, बता आज मैं तुझ पर कौन सा फूल चढ़ाऊं। देश परिवेश की परिधियों से परे, हम तुम तो अभिन्न और अविच्छेद हैं। जो कुछ भी मेरा तन मन धन सब तुझको ही अर्पण। आशीष यही चाहूं अब तो, जब भी जन्मूं भारतीय बनकर ही आऊं। मैं तेरी पहचान हूं, तू मेरा अभिमान। क्या हुआ जो दूर, मुझसे बहुत दूर, मेरा देश महान। क्यों वक्त के लिफाफे में बंद यह जिंदगी, और उड़ते रहते हम आवारा बादलों से, लेकर देश देश की भाव, नदी नदी का पानी। जान ना पाए पर कभी किस देश, किस गली, किस घर या किस बगिया पर बेबस ही बरस जाना है। पूछा है रोज ही अब तो अंतस के इस अंधियारे ने, कैसा था वह देश जिसे तुम यूं छोड़ आए। क्या कमी थी उस अपनेपन में जो तुम्हें वापस न खींच पाई। बूंद बूंद तैरी है फिर आंखों में, चमक उठी फिर वही बिजली पुरानी है। बांध सकता था जो नदियों को, मोड़ सका क्यों न नदियों का रुख। ऐसी है मरदर सी जिंदगी, प्यासी ही जो रही भटकाती। प्यार तो नम एक लचीली धार, शिलाएं न जिसके आगे टिक पाई। प्यार तो बस एक नम लचीली धार, शिलाओं को भला कैसे भिगो पाती। मेरे देश के पहाड़ और धरती, ये सीमाएं जैसे गरीब की लुगाई, खंगाल रहे हैं, रौंद रहे हैं, आते जाते हक जताते, बुरी नजर से देखते लोग। और यह सब सहती, आग पानी के सहारे कोप जताती, नुचती लुटती, अस्तित्व उर्वरता, अपना हरियाला संतुलन जैसे तैसे बचाती, बस जिए जा रही है। 130 करोड़ बच्चों को गोदी में उठाए। प्रगतिशील मेरा यह देश प्रगति कर रहा है, विकासशील देशों से हटकर विकसित देशों की कतार को उन्मुख है। विकसित देशों की तरह शांति को भूल, मूल्यों को भूल जीना सीख रहा है। लूट मार, व्यभिचार, हिंसा, धोखाधड़ी की खबरें अब यहाँ पर भी चौंकाती नहीं, आम बातें हैं। ये खूनी डाकू और बाहुबली जो लेते यहाँ भी संरक्षण और ताकत भी, चोरी डकैती फिरौती का नियमित राजसी भत्ता भी पालतू हैं हमारे। जरूरी हो शायद यह भी इस नई पहचान हेतु, जितना विकसित देश उतना ही खून खराबा, आदर्शों का, इंसानों का। कुर्सी ही आज सबसे बड़ी अधीन मुद्दा, देश या इंसान नहीं। उत्तेजना का युग है यह, पुराने से आदमी ऊब जाता है। ज्ञान, प्रतिभा, भाईचारा, सहज सेवा जैसी किताबी बेहद पुरानी बातों से हटकर, खेत खलिहान गांवों से निकलकर, अहिंसा, कैसी अहिंसा, किस युग के आदमी हो तुम। यह भी तो अब विध्वंसक शस्त्रों की खोज में प्रगतिशील है। तर्क है कि आज भी तो लाठी वाला ही भैंस हाँकता है, पर पहले भी तो ऐसा ही होता था, फिर भी हम पानी को ही पानी कहते थे। राम, कृष्ण व गौतम के स्वर में वेदों की वाणी सुनते थे। और अंत में एक कविता जो पिछले 4-5 साल पहले इंडियन एम्बेसी के स्वतंत्रता दिवस समारोह के पहले लिखी थी।
उससे अपनी बात खत्म करती हूँ। तिरंग फहरा लो, तारा है वो, सितारा है वो, झिलमिल आंखों में चंदा मामा सा प्यारा है वो, जगती आंखों का सपना देश वो हमारा है वो, तस्वीर यह आंखों में सजा लो, तिरंग फैला लो। दूर है तो क्या, मजबूर है तो क्या, मन में कुछ यादें हैं, वादे और इरादे हैं, इरादों को आजमा लो, तिरंग फहरा लो। मिट्टी व पुरखों के खून सनी, मिट्टी व जिससे यह देह बनी, मिट्टी व अपनी पहचान है, मिट्टी व पूजनी, मिट्टी माथे से लगा लो, तिरंग फहरा लो। सूखा कहीं, बाढ़ कहीं, भूखे कहीं, नंगे कहीं, लालच और गुर्बत के मारे हैं, अपने पर सारे हैं, अपनों को उठो और बचा लो, तिरंग फहरा लो। तन मन धन सब अर्पण, यही तो है पूर्वजों का तर्पण, माँ का आवाहन है, वादों का जल दो, कर्मों की आहुति, जीवन को एक यज्ञ बना लो, तिरंग फहरा लो। जय हिंद। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत अच्छा, शैलदी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ जी, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर भाव। हाँ, शैलदी को देख के अब यही है, मुझे अपने विषय पे बहुत और भी खुशी हुई कि मैंने बचपन से 55 तक का फासला रखा, क्योंकि जिन यादों के झरोखों में ले गई थी शैलदी, उसमें यही लग रहा था कि हम पूरा विभाजन देखने के बाद, और पर फिर मैंने सही कहा कि शैलदी जो है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो तर्ज उनकी कभी नहीं छूटती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शैलदी आपका कि आपने इतनी सब पूरी पिक्चर बहुत हमारे शुक्रिया सामने मुझे खड़ी कर सुनने दी। का। जी और बहुत शानदार मैम, बहुत अच्छा है। थैंक यू। इसके बाद मैं सीता जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि सीता जी के बारे में बहुत ज्यादा कहने के बजाय अगर उनसे उन्हीं के मुंह से उन्हीं की बातें सुनी जाए, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत समय क्या, मेरे हिसाब से बहुत समय तक रही, और मैंने सीता जी को देखा कि वो पूरा अपने घर में ही पूरा हिंदुस्तान जीती हैं, पूरा हिंदुस्तान, धर्म से लेके बाकी कर्म से लेके हर चीज, आपको खाना पीना सब कुछ, मतलब आप हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, वो आपके उनके घर के मेन डोर से चलेंगी और आगे तक तो वो वही रहती हैं। और बावजूद इसके कि सीता एक साइंस बैकग्राउंड से है, मैंने इनको बहुत अच्छी पेंटिंग करते देखा है, पूजा में बहुत अच्छे से, मतलब हमें लगता है कि वो जो पूजा के स्टेप्स हमें नहीं आते हैं वो सीता को आते हैं, और इसके बाद भी इतना स्ट्रगल मैंने सीता का देखा है, लेकिन मैंने कभी इनके चेहरे पे वो मुस्कान की जगह गुस्सा कभी नहीं देखा है, और शायद यही भारतीयता है कि हम कितने भी बुरे समय से गुजरे, हमारे चेहरे से मुस्कान कभी नहीं जाती है, वो अंदर कितना भी द्वंद चले, पर चेहरा हमेशा खिला ही रहता है। तो सीता, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको आमंत्रित करती हूँ कि आपने बचपन से लेके अभी तक, मैं तो बचपन नहीं कहूंगी आपको, पर अभी तक का स्वतंत्रता संग्राम आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे बिताया, हम थोड़ा सा हमारे साथ वो यादें साझा करें, तो बीते हुए लम्हों की कोई कसक। पीछे मुझे आपका वो छोटा सा बेटा दिखाई दे रहा है, प्रणव ही है? प्रणव तो अभी बहुत ही बड़ा हो गया। हाँ, मैंने देखा प्रणव को, मैं कभी पढ़ाती थी तो छोटा सा था, मुझे वो फोटो दिख रही है। चलिए, हाँ जी सीता, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद अरुणा। सीता की हिंदी भी सुनिएगा। बहुत अच्छी है। मेरी हिंदी अच्छी शायद है, इतनी अच्छी नहीं होगी शायद नहीं। जितनी अच्छी शैला जी की थी, बिकॉज मेरा मिक्स्ड होगा इंग्लिश और हिंदी। देखा जाए तो मेरा मीन्स मदर टंग जो बोलते हैं वो तेलुगु है। सो ज्यादातर मैं तेलुगु में बात करती हूँ आजकल अपने बच्चों से या अपने परिवार से जो इंडिया में है मोस्टली, और हिंदी मेरे को बात करने का मौका मिलता है जब मेरे को कोई हिंदी फ्रेंड्स मिलते हैं। तो और मेरे को बहुत ही सीता थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी। आवाज हाँ, यहाँ पे आप मुझे अगर अपने स्कूल से 15 अगस्त कैसे मनाती थी, क्योंकि आप भी KVIT मुझे याद है। यस या से, तो मैं यही शेयर करना चाह रही थी कि आप भी KVIT, मैं भी, तो आप 15 अगस्त आप लोगों ने कैसे मनाया बचपन से लेके अभी तक US में भी? हाँ, सो वहीं पर जा रही थी मैं। सो
जो हिंदी बात करती हूँ मैं मोस्टली यहाँ के हिंदी जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, उनसे बात करती हूँ। सो अगर 15 अगस्त को देखा जाए तो दो चीजें हैं, एक तो रिपब्लिक डे और एक 15 अगस्त है, 26 जनवरी और 15 अगस्त दोनों जो हम लोग यहाँ पर मनाते हैं वो बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। बस वो एक अपने लिए भी मनाते हैं कि हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए। जैसे हम जब स्वतंत्रता मिली थी, जब हम आजाद हुए थे, आजाद तो हुए थे लेकिन बहुत सारा काम छोड़ के गए थे जो हमें आजादी दे के गए थे। बहुत सारा काम छोड़ के गए थे हमारे यहाँ पे। सो वो पढ़ा है हमने, क्योंकि उस समय हम पैदा नहीं हुए थे, बट पढ़ा है कि कैसे परिस्थितियों में हमें आजादी मिली थी, कितने लोगों ने इतना सैक्रिफाइस किया था आजादी के लिए। तो स्लोली जैसे भी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जैसे हमने मेरी याद से जैसे स्कूल में जब हम 15 अगस्त मनाते थे, सो स्कूल में मोस्टली 1-2 घंटे का प्रोग्राम होता था, मिठाई मिलती थी, हाँ, डांस प्रोग्राम्स होते थे, घर आ गए, बिकॉज पूरी छुट्टी उस दिन, क्लासेस नहीं है, राइट। तो रियली बताए जाए, और फिर टीवी पे हम लोग प्रोग्राम देखते थे, है ना, 15 अगस्त के दिवस की। तो यादें तो वहां पर है, ठीक है, मेनली। उसके बाद यहाँ आने के बाद जब यहाँ पर मनाते हैं तो उसका जो बोलते हैं कि ऑरा और उसका मतलब टोटली डिफरेंट दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मनाते हैं कि इंडिया को आजादी मिली। उसका महत्व जानते हैं हम लोग यहाँ आने के बाद। उसके पीछे लोगों का सैक्रिफाइस मीन्स जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते गए, हमें पता चलता है कि कितना बलिदान दिया था लोगों ने इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। और उन सभी बलिदानों को और उन सभी लोगों को जिन्होंने बलिदान दिया था और जिन्होंने इस एक मिशन में काम किया था कि हम लोगों को आजादी मिले, उन सबको नमस्कार करते हुए, सैल्यूट करते हुए आज हम उनको याद करते हैं। आज हम उनको धन्यवाद कहते हैं कि हम जो भी जी रहे हैं वो उनकी बदौलत है। और जैसे मैंने कहा, हम अगर मैं यूएस में हूँ यहाँ पर, और मेरे 2 बच्चे हैं, और अभी भी मैं उनको हिंदी में बात करती हूँ, तेलुगु में बात करती हूँ। वो समझते, तेलुगु बात करते हैं वो लोग मेरे से बैक, बट हिंदी समझते हैं वो लोग, सो वो लोग रिप्लाई करते हैं मेरे को हिंदी में नहीं बट इंग्लिश में, बट तेलुगु तो समझ जाते हैं, मदर टंग जो है। हिंदी क्या है, हिंदी अभी सीख रहे हैं, 2-3 वर्ड्स आते हैं, लेकिन लंबा सेंटेंस नहीं बना पाते वो लोग। बट स्टिल कोशिश तो यही है कि वो बात करें हिंदी में। और यहाँ पर हमारा एक बाल विहार टाइप का एक होता है जो मैंने कोऑर्डिनेट किया था कुछ दिनों तक, जहाँ पर हम लोग हिंदी क्लासेस देते हैं बच्चों को, जहाँ पर हिंदी सिखाया जाता है, बोलने को और पढ़ने को दोनों सिखाया जाता है। सो अच्छा लगता है जब देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं और उनकी एक्सेंट जो होती है इंग्लिश वाली, और वो हिंदी में बात कर रहे हैं, इतना बहुत ही क्यूट लगता है और अच्छा लगता है। कुछ बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि उनको नया लैंग्वेज लर्नने को मिलता है, और उनको जैसे उनकी दादा दादी, नाना नानी जो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, वो उनसे हिंदी में बात करते हैं। उनको भी अच्छा लगता है जब वो लोग देखते हैं कि उनके पोते पोतियां सारे हिंदी में बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन उस तरफ से है हिंदी का मेरा, कि थोड़े से क्लासेस लिए, थोड़े से बच्चों को पढ़ाया और कोऑर्डिनेट किया कि हिंदी टीचर्स जो अच्छे टीचर्स हैं वो हिंदी उनको सिखाएं, ताकि वो मोस्टली, जैसे मैंने बोला कि हमारा तेलुगु बैकग्राउंड है, सो मोस्टली तेलुगु में बात करती, तो मेरे मम्मी डैडी भी तेलुगु में बात करते हैं, बट डैडी एयरफोर्स में थे, सो इसलिए मैंने बहुत सारे घूमा है। जब मैं पढ़ी हूँ तो इंडिया में बहुत घूमी हूँ, सो इस वजह से मेरे को हिंदी आती है और हम लोग हिंदी भी बात करते हैं। तो
मोस्टली हमारा मेरा और मेरी बहन का तो हिंदी में ही बात होता है, और कभी कभी मम्मी डैडी से भी हिंदी में ही बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत ही इजी आ जाता है वो हमारे लिए। तो उसी के साथ में या अरुणा, थैंक यू वेरी मच नहीं, कि तुमने मुझको शुक्रिया बुलाया। तुम्हें सुबह उठाया सीता, बस। नहीं नहीं, क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली मेल किया था तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी है करके। कल मैंने मेल देखा तो मैंने बोला अरे ये तो सुबह ही है। तो मैंने बोला ठीक है। या चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थोड़ा सा हमें दोबारा से केंद्रीय विद्यालय में घुमा दिया, मैं भी घुमाऊंगी थोड़ा सा सबको केंद्रीय विद्यालय में। चलो, बहुत बहुत या शुक्रिया, और एक बार दोबारा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। सबको और बधाई। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी राजेश जी। आपको सुनाई दे रही है हमारी आवाज? राजेश जी की शायद हमें भी आवाज सुनाई दे रही है। विवेक जी, आप बॉम्बे से जुड़े हैं हमारे साथ। निशांत जी, इसमें राकेश जी, सारे म्यूटेड है शायद, इसलिए म्यूट हाँ है। हाँ, यही मैं तो देख रही हूँ। सुनाई नहीं। तो राहुल जी हम आपसे ही शुरू करते हैं। फिर राहुल जी दशकों से पत्रकारिता के अध्यापन से जुड़े हुए हैं, और मीडिया के लगभग हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, और मैंने करीब से उन्हें देखा है इस सब में काम करते हुए। तो ये पाया कि स्टूडेंट्स को ये नया करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। वो पुराने रिवायतों जैसी कोई चीज नहीं रहती जब ये काम करने में जुट जाते हैं तो। और तभी इनके पढ़ाई छात्र हमें आज भी मीडिया के कई क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्वतंत्रता दिवस पर उनके यादों के कैनवस में क्या क्या है, ये हम राहुल जी की जुबानी सुनते हैं। राहुल जी, आप आमंत्रित हैं। राहुल जी, आवाज अब देखो, राहुल जी आपकी अब आवाज। आवाज आ रही है? अब हाँ आवाज जी, आ हाँ। रही है? विवेक जी, आप जुड़ गए हैं, हाँ आप तैयार हाँ रहिएगा। हाँ हाँ जी, हाँ, मेरी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही। हाँ। हाँ हाँ, राहुल जी आमंत्रित है, इसके बाद हम आपकी। सभी उपस्थित लोगों को स्वतंत्रता दिवस की राहुल जी थोड़ी सी जोर से। शुभकामनाएं। एक मिनट। अब आवाज आ रही है मैडम? हाँ जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बेहतरीन हाँ जी। हाँ हाँ। चलो, सभी उपस्थित लोगों को मेरी स्वतंत्रता दिवस पर सभी को शुभकामनाएं। हम लोग बचपन में जब हम पढ़ते थे तो स्कूल्स में 4th तक हम मेरठ पढ़े, तो वहाँ पर छोटे स्कूलों में हमारे स्कूल में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम हुआ करते थे। फिर उसके बाद चंडीगढ़ जाना हुआ, कॉन्वेंट स्कूल में आए तो वहाँ कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं थे। पहले दिन सिर्फ डिबेट हो जाया करती थी, और अगले दिन छुट्टी। मतलब जैसे आज हम 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हैं तो इन दिनों छुट्टियां हो जाया करती थी। उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो वहाँ पर फिर से दोबारा से प्रोग्राम चालू हुए, और झंडारोहण और ये सारी चीज़ें चालू हुई। और इसके बाद फिर ग्रेजुएशन वगैरह में सब बंद। और अब जब हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, अब जब हम खुद उस स्थिति में है कि हम कुछ कर पाए, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। अब अभी भी छुट्टियां, आजकल जो स्वतंत्रता दिवस या जितने भी राष्ट्रीय दिवस हैं, सबका मतलब छुट्टी ही रह गया है कि एक अवकाश मिल गया है, इस पर ही फोकस किया जाए। अब कोविड की वजह से ये डिजिटल इंडिया जो ये शुरू हो गया है, तो इसकी वजह से हम लोग कुछ ज़्यादा ही अब पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम कहीं जाएं, तो अपने ही घरों में बैठे बैठे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि संस्मरण बस यही है, और तो क्या है, लेकिन एक अभिलाषा है कि जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक कविता है, पुष्प की अभिलाषा, कि सभी ने सुन रखी होगी, बस थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहा हूं मैं, कि मुझे तोड़ लेना ए बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो इसी आशा के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद राहुल जी। और मुझे भी लगता है कि आप जैसे अगर गुरुजन रहेंगे तो आगे भारत की जो युवा पीढ़ी है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में सही में पत्रकारिता कर पाएगी, और जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संजोया था, शायद वो आप जैसे गुरुजन होने से वो पूरा हो पाएगा। और अब इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ विवेक जी को। विवेक जी बॉम्बे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनका कार्यक्षेत्र फिल्म निर्माण से जुड़ा हुआ है, और इनका हथियार भी लेखनी ही है, और फिक्शन लिखना इनका पैशन ही है। और ज्यादा समय मैं नहीं लेते हुए विवेक जी आपसे कहूंगी कि 15 अगस्त के कुछ बीते हुए लम्हे, मुझे क्योंकि बार बार वही गाना पूरे टाइम पे याद रहा था कि बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, तो जिसको भी 15 अगस्त के वो बीते हुए लम्हे हैं, तो मैं विवेक जी आपसे कहती हूँ, आमंत्रित करती हूँ कि आप बताइए। धन्यवाद अरुणा जी। जी सर्वप्रथम सबको नमस्कार, उपस्थित जनों को। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाने का जो तरीका है ना, वो उम्र के साथ साथ बदलता जाता है। जब हम छोटे थे तो पहले मोंटेसरी स्कूल में पढ़े, फिर सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़े, तो उस वक्त उद्देश्य सिर्फ मिठाई खाना होता था। सुबह सुबह नहाए, स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और पहुंच गए क्योंकि मिठाई खानी है। लेकिन आज जबकि एक उम्र का 75% दौर गुजर चुका है, तो आज उसका मायने थोड़े अब अलग 100 हो गए। साल के होने वाले हैं अगले 25 साल में। तो आज हम अपने आप को रिलेट करते उस दिन से, आज से। अभी मेरे ये फॉर्चुनेट है कि मैं अभी अपने होम टाउन में हूँ, मुंबई में फिलहाल नहीं हूँ। तो आज मैं जहाँ से मैंने 9 से 12 तक की पढ़ाई की थी, मैं आज उसी स्कूल में वापस आ गया। वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, कल्चरल प्रोग्राम, उसमें मुझे इनवाइट किया है एज एन ऑर्डिनरी, कोई आम लोग की तरह से। तो आज जब हम उस चीज को देखते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम सच में बहुत ही गंभीरता से उसको रिलेट करते हैं, क्योंकि आज हमारा सोचने का दायरा बदल गया। आज हमें लड्डू नहीं चाहिए, आज हम कुछ और बात को डिस्कस करते हैं, कुछ और प्लानिंग करते हैं, जिसके ना मैच्योरिटी उम्र के साथ बढ़ती है, उम्र के साथ ही आती है। जब हम नेकर पहनते थे तो मैच्योरिटी नहीं थी, अब हम कोट पहनने लगे हैं तो शायद दिमाग परिपक्व हो गया है, सोचने की शक्ति आ गई है, सोचने भी लगे हैं थोड़ा। तो मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, मनाने का तरीका थोड़ा सा उम्र के साथ साथ बदला है। आज मैं लड्डू के पीछे नहीं भागता, आज हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि भाई आगे ये जो बाकी जो लोग हैं, जो कोई ये अलग करना चाहता है, वो कोई अलग करना चाहता है, तो इनसे कैसे निपटा जाए, या गवर्नमेंट को क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए। हम शायद इस विषय में कभी कभी बात कर लेते हैं। कभी कभी का मतलब है कि जब भी हम कुछ एक ग्रुप में जुड़ते हैं, 8, 10, 20, 25 लोग, तो इस विषय में हम लोग सच में डिस्कस करते हैं। मिठाई खाना या ये सब बच्चों के लिए हो गया है, अपने शहर की मिठाई में दे देता हूँ बच्चों को, क्योंकि वो मैं खा चुका हूँ उस बाल काल में। अब मेरा उतना क्रेज नहीं था। तो मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाने का सिर्फ तरीका जो है वो उम्र के साथ बदला है। जैसा कि रात को आपने कहा, मैंने कुछ 4 लाइन लिखी हैं, अगर आप मुझे बर्दाश्त कर सकें तो मैं आपको बताता हूं। नहीं सुनाइए, जरूर सुनाइए, आप आमंत्रित हैं। मतलब भाग मत जाइएगा कोई भी। नहीं सब लोग बैठे देखिए। चलिए, इसका मैंने एक शीर्षक रखा है, तिरंगा मेरे देश का। जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी। एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर फ्यू सेकंड्स, प्लीज। ओके। तिरंगा मेरे देश का यूं ही नहीं मुझे भाया है, तिरंगा मेरे देश का यूं ही नहीं मुझे भाया है, लाखों शहीदों का रक्त इसका सरमाया है। चढ़ गए जो फांसी हंसते हंसते इसके लिए, तभी मेरा मुल्क आज मुस्कुराया है। रही ये आरजू मैं भी पैदा होता गुलाम वतन में, रही ये आरजू मैं भी पैदा होता गुलाम वतन में, लड़ता दुश्मन से जो वो लड़े, दर्द भी सहता जो सहा उन्होंने, मरता भी तो शहीद कहलाता, तिरंगे में होता लिपटा
और गर्व से मैं इठलाता हूँ। मेरा क्या है, आंख खुली है खुली हवा में। मेरा क्या है, आंख खुली है खुली हवा में। पूछे कोई उनसे, क्या क्या ना सहा उन्होंने। फंदों पे झूले हैं, सीने पे गोलियां खाई हैं, तभी तो घर घर में हंसी खिलखिलाई है अभी भी वक्त, समझ ले इस नाजुक वक्त को। है अभी भी वक्त, समझ ले इस नाजुक वक्त को। संभाल ले वो धरोहर जो मिली है आजाद तुझको, वरना काबिज होगा दुश्मन फिर से इस मुल्क पर। धरती होगी रक्त रंजित, खामोश होगा आसमां हर हद तक। फिर बजेगा बिजुल, फिर बजेगा बिगुल जंगे आजादी का। फिर बहेगा खून सड़क पर हिंदुस्तानी का। रोक ले इस रक्त को, अब ना बहने दे। उठ खड़ा हो, अर्जुन बन, देश को अब और ना बटने दे। मिटा दे उनकी हस्ती जो करते हैं बात देश को तोड़ने की। समझा दे उन्हें परिभाषा देश और धर्म युद्ध की। तिरंगा मेरे देश का यूं ही नहीं मुझे भाया है, लाखों शहीदों का रक्त इसका सरमाया है। चढ़ गए जो फांसी हंसते हंसते इसके लिए, तभी तो मेरा मुल्क आज मुस्कुराया है। बहुत The end. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत खूब विवेक जी, बहुत खूब। धन्यवाद। तो ये आपने मुझे प्रेरित किया तो रात में लिखा है मैंने। बहुत खूब, या। चलिए, आपने प्रेरणा से लिख लिया तो शायद अब मैं भी आप सबको सुनने के बाद मैं भी कुछ ऐसे ही लिखना शुरू करूं। तो मैं वो लड्डू और टॉफी से बाहर निकली नहीं हूँ। अब आपके सामने जब मैं शेयर करूंगी तो आप मुझे कहोगे कि तुम अभी भी वही मैं सेम मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ ना। चेंज हुई। मैं मुझे आपसे उम्र में सचमुच बड़ा हूँ अगले इसलिए लड्डू 25 छोड़ साल दिए। लगेंगे बदलने में शायद। अरे नहीं, बहुत अच्छा नहीं, लगा ऐसा विवेक कुछ जी, नहीं। आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातें शेयर की। और इसके नहीं, बाद मुझे बहुत मैं खुशी हो रही है। निरंजन जी को आवाज देती हूँ। निरंजन जी, आपका माइक नहीं हमें दिख रहा, बिल्कुल भी समझ आ रहा। राजेश निरंजन, बिल्कुल भी उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं समझ नहीं पा रही कि विजेंद्र सर आप हमारे साथ हैं? विजेंद्र जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अगर आप कुछ साझा करना चाहें अपने बचपन से अभी तक के स्वतंत्रता दिवस को। एक श्रोता के रूप में शामिल हुआ हूँ और अच्छा, लेकिन मुझे श्रोता काफी अच्छा लग रहा है। और लेकिन काफी एक अच्छा अनुभव है और हम सब उस बैकग्राउंड से आए हैं, उस जनरेशन से बिलोंग कर की। खासतौर पर मैं अगर अपनी बात कहूँ तो हमारी तो फर्स्ट जनरेशन थी वो कॉलेज में जाने वाली भी। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ और पिछले 25 सालों से। तो इस 55 के जॉनर में मैं भी शामिल हूँ। स्कूलों की जहाँ तक बात है, जो बचपन की जो बात है, वो नेचुरल है कि हम सब की किस्से कहानियां एक जैसे हैं और हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसको हम प्री ग्लोबलाइजेशन एरा कहते हैं और प्री गूगल एरा कहते हैं। गूगल से पहले की दुनिया कुछ अलग थी और गूगल के बाद की दुनिया कुछ अलग हो गई है। तो हम तो वो खेत खलिहानों और पशुओं के साथ जीवन गुजारने वाले वो जो बचपन था और वो जो स्कूली दिन थे, वो जो आ रही है। विजेंद्र जी, आपकी आवाज चली गई। हाँ, निरंजन तो आ रही है पर अपना वो माइक नहीं दिखा निरंजन का। विजेंद्र जी, आपकी आवाज चली गई। आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। आ रही है और डिस्कनेक्ट हो गया था ना, ख्याल से टाइम आउट हो गया था तो इस वजह से। जी। तो वो दौर था और जी। चूंकि दिल्ली से मेरा संबंध रहा है और दिल्ली में भी एक जो दिल्ली के गांव है और जो रूरल कल्चर है, चूंकि गांव भारत में सब एक जैसे गांव है, आज भी भारत की 60% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। तो उन बच्चों की जैसी दुनिया होती है वैसे ही एक दुनिया हमारी भी थी और कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता था जैसा आज हम बच्चों पर डाल देते हैं पढ़ाई को लेकर, जो एक प्रेशर रहता है। और तो
खुला जीवन था, एक उन्मुक्त माहौल था और अपना एक मस्त दुनिया थी जिसको हम कहते हैं। और जो आजादी का जो आज हम देखते हैं, जैसे जो पतंगबाजी है या डीजे बाजी है या जो हुल्लड़बाजी है, और उसको एक जिस तरीके से रंग दे दिया गया है ना, वो वैसा ऐसा कुछ होता नहीं था। और स्कूलों में भी जैसे कि भाई साहब ने बताया है कि वो एक जो बिस्किट का पैकेट होता है या छोटा मिठाई का कोई ऐसा एक पीस ऑफ स्वीट्स या इस तरह का कोई एक केला आपको वो उस समय मिल जाता था, और वो एक बहुत बड़ी चीज होती थी हमारे लिए। वो छोटी छोटी खुशियां होती थी जो हमारे लिए बड़े मायने रखती थी। तो क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा परचेजिंग कैपेसिटी होती नहीं, तो बच्चों को छोटा सा मिठाई का टुकड़ा, क्योंकि उस समय वो दौर ऐसा था कि बच्चे इंतजार करते थे कि शादी ब्याह में से किसी का निमंत्रण आए और उनको मिठाई खाने का मौका मिले, या कोई रिश्तेदार आए। आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ सर। तो मैं वो 80s के दौर की बात बता रहा हूँ आपको, जो हमने अपना स्कूली जीवन देखा। तो ये इंतजार रहता था कि कोई रिश्तेदार आए, कोई फ्रूट्स लेके आए या कोई मिठाई का ऐसा कुछ लेकर आए तो घर में कुछ खाने को मिले। तो ये गांव देहात में सब एक कॉमन सा था। आज जो डिस्पेरिटी हम देख रहे हैं, जो असमानता हम देख रहे हैं ना, जो अमीरी गरीबी की बहुत खाई है, तो ऐसा था प्री गूगल और प्री ग्लोबलाइजेशन का एरा ऐसा था कि लगभग सभी का जीवन एक जैसा था, तो बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं था, और गांव में तो खास तौर पर। तो इसलिए कोई मतलब इस तरह का कोई हीनता बोध भी नहीं होता था। जब सब एक जैसे होते हैं तो वो उस तरह का होता है। तो उसमें हुआ क्या कि जैसे स्कूलों में, हमारे स्कूल में था जैसे एक बरामदा होता है, बरामदे में एक मतलब एक जो शहीदों की जो तस्वीरें लगी थी, जैसे सुभाष चंद्र बोस है, जैसे भगत सिंह है, जैसे चंद्रशेखर आजाद है, तो वो हम सुबह जाते ही जब उनके दर्शन होते थे तो हम कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट करते थे। और जब आजादी का दिवस आता था, आजादी का दिन आता था, तो हमें उनकी रेलेवेंसी पता लगती थी कि भी हाँ, ये तस्वीरें जो है वो क्यों लगाई गई है और इनका क्या, इनका मायने है। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि हम कनेक्ट करते हैं, आज हम सोचते हैं, तो वो हालांकि उस लेवल पर कहीं ना कहीं एक भाव तो रहता था। तो वो छुट्टी का जो मजा होता था वो तो खैर बच्चों को आज भी वो उनको लगता है कि हाँ, वाकई में एक छुट्टी जो है वो होती है, तो उसको एंजॉय करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जिसको लेकर लगा, मतलब विजेंद्र जी जिसको क्या आपकी आवाज, विजेंद्र जी, विजेंद्र जी आपकी आवाज नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, बीच में कट गई है। हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है। अच्छा। तो वो सभी कविता सुना देता हूँ। आज का जो देश का आवाज, तो विजेंद्र जी आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है, बीच में आती है, कट जाती है। अच्छा, मैं एक कविता कहना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि आवाज के कारण मुझे जो है वो अपनी बात यहीं खत्म करनी पड़ेगी। कविता फिर कभी, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी हमारे प्रवासी साथी जुड़े हुए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारी तरफ से एक ऐसा कोई छोटा सा कविता पाठ का कार्यक्रम हो, और अगर आप सब लोगों को समय रहे, आप दे सकें, तो अरुणा जी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आप सब लोगों को किसी दिन किसी एक खास अवसर पर कोई काव्य पाठ जैसे आज हो रहा है, उस अवसर पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के लोगों के बीच में भी आपको एक मौका और समय अगर मिले तो आप जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद अच्छे, विजेंद्र जी, बहुत अच्छे। बल्कि आप हमारे बीच में आए और हमें अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो हमें भी अच्छा लगेगा। और हाँ जी, हाँ जी। इसके साथ में ज्यादा समय, थोड़ा सा समय शायद हमें इजाजत नहीं दे रहा है, तो राकेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ भिलाई से। राकेश जी, थोड़ा समय का मुझे लगता है कि उनकी आवाज या मेरी आवाज नहीं आ रही है। तो अंत में मैं बस
अंत की तरफ ही चले अब हम। तो अंत में मैं आपसे आप सबसे एक बात तो जरूर शेयर करने चाहूंगी, मैंने बीच में भी शेयर की थी कि इस आयोजन के बारे में सोचते हुए मुझे सिर्फ एक यही गाना बार बार याद आता था कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। हम आज भी मुझे मतलब पतंगबाजी की मुझे कसक नहीं है, बट मैंने कुछ मित्रों से बात की तो उनको पतंगबाजी की कसक भी थी। टॉफी और लड्डू, विवेक जी माफ कीजिए, मुझे अभी उसका भी मोह अभी भी नहीं गया है। तो मैं खुद को मीठा खोर कहती हूँ, मतलब घर में चॉकलेट अभी भी उसी तरह से किसी भाई बहन की खा लेना अभी भी मेरा वो। और बचपन में मेरा स्वतंत्रता दिवस आप लोगों जैसा ही कुछ कुछ रहा, बट एक जो मुझे समस्या आती थी वो बड़ी अजीब सी थी, अब आप लोगों को शायद नहीं भी आई हो। स्वतंत्रता दिवस और 15 दिवस एक ही है, ये समझने में मुझे बहुत समय लगा, मतलब सचमुच। डैडी भाषण लिख देते थे, स्पीच लिख देते थे, हम स्कूल में जाके बोल देते थे, क्लास 1 से ये बात थी। पर डैडी से उस समय ये पूछना मुश्किल होता था कि इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त मतलब क्या है, कुछ नहीं समझ पूछा ही नहीं कभी, डर के मारे स्पीच लिखते थे और हम दे देते। फिर बाद में हम बड़े हुए तो खुद ही लिखनी शुरू की। फिर स्वतंत्र एक जो समस्या और आती थी वो ये थी कि स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस कभी समझ ही नहीं आया, मतलब उसका घालमेल। वो 6th स्टैंडर्ड में शायद मुझे समझ आया कि भाई ये होता है, ये गणतंत्र है, जब उसको संधि विच्छेद थोड़ी समझ आने लगी तो। और शायद जब छोटे होते हैं ना, जब इसमें कसूर टीचर्स का नहीं है, सीधी सी बात बोल रही हूँ। दरअसल मेरा मतलब मैं अपने ऊपर ही ले रही हूँ कि पढ़ाई में मेरा ध्यान कम रहता था, खेल में ज्यादा रहता था। तो टीचर्स के लिए नहीं कहूंगी। और एक चीज जो सबसे ज्यादा खलती थी, मतलब मम्मी डैडी ऑफिस उस दिन 15 अगस्त को जाते नहीं थे, तो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद पढ़ाई करो, मतलब सोचते थे 15 अगस्त आता क्यों है, मतलब आया तो आया, ठीक है, टॉफी खा ली, लड्डू खा लिए, पर मम्मी डैडी की छुट्टी क्यों होती है उस दिन, ऑफिस में छुट्टी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारी खेलने की आजादी चली जाती थी। और फिर उस बचपन से जब हम युवा अवस्था में कॉलेज में आए तो कॉलेज में तिरंगा फहराया और बात खत्म, घर चले जाओ। उस सबके बीच इसी युवा अवस्था में जब आसमान में पतंगे उड़ती हुई देखते थे तो मन बहुत अच्छा लगता था कि रंग उस समय, और युवा मन को जीवन में ऊंचे उठने की जरूर प्रेरणा मिलती थी उन पतंगों को देखकर मुझे। और साथ ही ये सीख जरूर मिली कि जितना भी ऊपर अपने जीवन में जाओ, पर आपके जमीन पर ही पैर रहने चाहिए, ये हमेशा याद रहे, क्योंकि पतंग की डोर नीचे ही होती है। और फिर ऑफिस तक आते जाते वही बस विश करने की कवायद या लेख लिखने की, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं हुआ। या वो कैलेंडर जिस दिन न्यू ईयर का आता था तो उस दिन देखते थे 15 अगस्त को संडे है या नहीं है, मतलब। तो हाँ, घर की सोसाइटी में काव्य के फंक्शंस में हम काव्य पाठ कर लेते थे, और उस समय जब तिरंगा लहराता था तो फिर वो बचपन का जो मन है वो फिर से वो आजादी के हिलोरे मारता था और फिर लौटते थे बचपन में। और सबसे मजेदार बात जो मैं आपको बताऊं कि हमारी सोसाइटी में भी 15 अगस्त के दिन वो ट्रॉफी ही मिलती है, तो मेरा पूरा वो सर्कल घूम के आज फिर ट्रॉफी पे अटक गया। अब मतलब अरुणा, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, शायद बोलिए प्लीज। मुझे लगा मैंने बिल्कुल नाइंसाफी कर दी तुम्हारे उसके संग, अब एकदम यादों की बाढ़ आ रही है। थोड़ा सा साझा कर। नहीं, देखिए शैलदी, मैंने आपको बहुत पहले वाले में बोला था, मैं अभी शैशव काल में हूँ, मैं अभी शैशव काल में हूँ, और आप लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं सीखती हूँ। सुन लो, इसके पहले मैं भूल जाऊँ। जी। हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्कूल था जी, जहाँ शुरू से ही हम लोगों को कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी और इस कृष्णमूर्ति, इस तरह के लोगों को सुनने को मिला। घर में पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, और उस समय के जो बड़े नेता थे जैसे कमलापति त्रिपाठी, संपूर्णानंद, गिरधारी लाल, इन सब की मीटिंग घर में हुआ करती थी। हर 15 अगस्त को घर पे भी तिरंगा फहराता था और स्कूल में भी। तो यूं तो मैं बहुत दुबली पतली और बड़ी नाजुक सी, सिर्फ 2.5 पाउंड की पैदा हुई थी, पर मेरे में जज्बा था कि पता नहीं देश के लिए क्या कर देंगे। तो एक फनी सी बात बता रहे हैं, शेयर करना चाह रहे हैं, जो याद आ गई। जब हम लोग 14 साल के करीब के थे तो NEC शुरू हुई, जिसमें सबको वो
राइफल कंधे पे रख के मार्च पास वगैरह करना होता है। जी। तो हमने भी उसमें अपना नाम लिखवा दिया कि हम भी ज्वाइन करेंगे। और हमारे जो पेंटिंग टीचर थे वो इसके बहुत अगेंस्ट थे कि मैं अपना समय बर्बाद न करूं, चुपचाप बैठ के पेंटिंग करूं, ये सब मेरे बस का नहीं है। तो हमने जिद की कि नहीं, हम तो देश के लिए लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया, हमें भी करना है। और एक स्टेज पे हम लोग ने ये भी सोचा था कि सब आर्मी वालों से शादी करेंगे। ये सब जो एक युवा बच्चे की जो बेकार की उड़ाने होती हैं कल्पना की, वो सब बहुत तेज थी। पर हमारे संग की, तो मैं जब पहली बार उसमें एनईसी में वो मेरे को चक्कर लगवा रहे थे मार्च पास के लिए, तो हम फेंट होके गिर पड़े। उसके बाद पिताजी ने भी, शांतिदा ने भी, सबने इतना डांटा, तो वो हमारे उस कैरियर का खात्मा वहां पे हो गया। फिर दूसरी बात जब आई कि हमें आर्मी के उससे ही शादी करनी है, नहीं, और उसके बीच में और भी कुछ, जब पाकिस्तान और या चाइना, मुझे याद नहीं किस कंट्री से लड़ाई हो रही थी, तो वो ब्लड मांगने आए। तो मैं रीसस नेगेटिव ब्लड ग्रुप की थी, तो चुपचाप ब्लड दे दिया। फिर वो दोबारा मांगने आए, दोबारा भी दे दिया। तो घर में जब पता चला तो दादाजी, अच्छा, अपने पिताजी की अकेली संतान थी और 16 साल बाद उनके हुई थी, तो बहुत कॉटन वूल में रैप करके रखी जाती थी। जब सबको पता चला कि ये 2-3 बार ब्लड दे आई है, तब भी खूब डांट पड़ी। तो ये देश प्रेम के जज्बे में हमने खाली डांट खाई। और उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर मांगने आए, तो अपनी हाथ की जो सोने की चूड़ियां मुड़ियां थी वो भी हमने उतार के दे दी। महाबेवकूफ थे वो सब, कहानी बाद में कई बार बुद्धू बने। तो खैर, हमारी सहेलियों में एक लड़की थी जिसने किसी कर्नल या मेजर से शादी की। उस समय वो 18 साल की। और किस्मत खराब कि उसका पहला बेटा गोदी में 6 महीने का था जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो भाभी लोगों से या किसी से भी, पिताजी दादाजी वगैरह को पता चला कि ये लड़की आर्मी वालों से शादी करना चाहती है, तो उसमें भी खूब डांट पड़ी और अंत में हमें एक सर्जन से बांध दिया गया। आज हम खुश हैं, कोई शिकायत नहीं है। पर आई थिंक ये देश प्रेम की जो ये सेवा की भावना होती है, हम अपनी अपनी तरह से कर सकते हैं। और 15 अगस्त भी यही संदेश देता है। इसके लिए न तो हमें, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमें अकल है, उसी से कर सकते हैं। हमें न तो सरहद पे जाने की जरूरत, न राइफल संभालने की जरूरत। अगर भगवान ने उस तरह का शरीर दिया है, उस तरह की वो दी है, तब तो ठीक है। बस इन्हीं बात चलिए, मुझे बहुत लगा अच्छी कि बात है, मैं तो आपने शेयर कविता ही की। सुनाती रही। मैंने कुछ शेयर तो किया नहीं, तो याद आया। नहीं, कोई बात नहीं। और मैं अब तो शैलती, मैं आपसे इजाजत चाहूंगी कि मैं एक कविता मैं सुना दूं। मेरी उतनी अच्छी तो नहीं है, जरूर बस जरूर 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 सुनाओ अवश्य। तो मेरे को लगता है ये सब के बाद मैं लिखना शुरू कर दूंगी कविता। आई थिंक बहुत ही प्रेरित हो रही हूँ। चलिए, हम सब एक दूसरे को मिलके आगे बढ़ाएंगे, बस यही अच्छा रहेगा। तो मेरी कविता का नाम है, मैंने भी विवेक जी आपको बोलने के बाद ही खुद लिखी है आज सुबह। हम भारतीय। सुनो ए दुनिया वालों, लाख जतन कर ले कोई, शमशीर हम उठा लेंगे। हौसलों की तो ए दुश्मन बात न करना, पर्वत को भी पठार बना देंगे। यहाँ जो मैंने एक पर्वत को धूल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि पठार बनाना ज्यादा मुश्किल होता है। तो हौसलों को तो ए दुश्मन बात न करना, पर्वत को भी पठार बना देंगे। पर जोश में होश नहीं खोते, भारतीय हैं, भारतीयता दिखा देंगे। पिता हिमालय, जीवनदायी माँ गंगे, भाई भाई तुल्य पठार हुंकारे, जरूरत पर बहन झील पुकारे। है कोई जो भारत की ओर आंख तरेरे, वसुदैव कुटुंबकम सिद्धांत हमारा, जनगण मन ईमान हमारा। विश्व गुरु थे ही हम, आश्रम की परंपरा निभाएंगे। मीलों चलकर आए हैं, धूनी विश्व में रमाएंगे। सच कहें तो शांत हैं हम, पर कायर मत समझ लेना। राणा की भूमि में सावरकर की ललकार ना भुला देना।
इस धरा पर स्वतंत्रता की खातिर कई करोड़ों शहीद हुए, इस शहादत को यूं ही गवा न देना, और तरक्की करे देश, यही दुआ सब मिलकर करना। वीरों की शहादत यही पुकारे, गुलामी की जंजीरें फिर न सजा देना। झेल चुके हम बहुत परतंत्र, अब ये स्वतंत्रता गवा न देना। जय हिंद। जय हिंद। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत लिखा है। धन्यवाद। और बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। समापन की ओर और बढ़ते हुए मैं सबको एक बार दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ, और सबको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि अब अगले वेबिनार में भी हम फिर कभी मिलेंगे। चलिए, आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। हाँ जी, आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। क्या नहीं दिया? मौका नहीं आपने दिया। हमें मौका ही नहीं दिया। मेरे भी तो राजेश निरंजन ने मुझे जोड़ा था। मैं राजेश छत्तीसगढ़ जी, भिलाई से ओह बोल रहा सॉरी, हूँ। राजेश जी की आवाज नहीं आ रही है। जी, राजेश निरंजन जी दिल्ली से हैं, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ मैं। अच्छा जी, उन्होंने मुझे नहीं जोड़ा था। आप राकेश जी हैं शायद, है ना राकेश? जी मैं राकेश जी राकेश राकेश जी, यादव हमने आपको एडवोकेट आवाज दी थी और राजेश जी ने मुझे पोयम फॉरवर्ड किया। मैं अगर एक बार राजेश जी की पोयम पढ़ दूं तो जी पढ़ दीजिए, खुशी होगी। उन्होंने कहीं एक भेजा है, काश फिर लौट, ये राजेश निरंजन जी हैं, ये भी पत्रकारिता से ही जुड़े हुए हैं। जी थोड़ा सा हम जी। वापस लौटते हैं। काश फिर लौट आए वे सुनहरे दिन। तो यही वाला। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। वो काटा जी। की आवाज देश से निकलती, तेज ध्वनि के साथ मिलकर आसमान में गूंज उठती थी। 15 अगस्त को दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती, समोसे, जलेबी, ठंडे नमकीन की पार्टी, न गर्मी की चिंता न खाने की। स्कूल में कॉलेज की पढ़ाई, स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई तक तनाव मुक्त व मस्ती भरा जीवन। फिर मीडिया में आने से पहले कई अन्य क्षेत्रों में भी की गई नौकरी और व्यवसाय के दौरान भी ये क्रम नहीं टूटा। मीडिया में कदम रखने के साथ समय ने करवट ली, न सोने का सही समय, न उठने का, न खाने का, और न छुट्टी का। टाइम पे टाइम की इस नौकरी ने धीरे धीरे दोस्तों से दूर करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त हो या अन्य खास मौके, दोस्त मस्ती करते और हम नौकरी। साल दर साल इस दिन की मस्ती केवल यादों में समाकर रह गई। जैसे ही ये दिन आता है, मन कह उठता है, काश फिर लौट आए वे सुनहरे दिन। बहुत खूब निरंजन जी, आप हमारी आवाज तो नहीं सुन पा रहे, बट हमने आपको इसमें शामिल किया, आवाज भी थी। इसके बाद मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से राकेश जी आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश जी? मैं बड़ा चंडीगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। छत्तीसगढ़। अच्छा जी, चलिए प्लीज आप, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन आपका नहीं दूंगी, आप अपना परिचय देके अपने आप ही कुछ यादों की झरोके हमें भी दिखाइए जरा। जी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं एडवोकेट हूँ मैं। जी राकेश जी, हाँ जी। हमारे यहाँ जी हमारे यहाँ क्या जब 15 अगस्त 26 जनवरी जब आती थी तो सुबह 5 बजे से हम लोग को स्कूल में बुला लिया जाता था। और ये हमें तब पता चलता था जब उस समय मेरे वतन के लोगों, लता मंगेशकर की आवाज में पूरा लाउड स्पीकर में गाना बजता था। पूरा माहौल पूरा से देशभक्ति में हो जाता था। और सब हम लोग सुबह से जाते थे, प्रभात फेरी निकलती थी। बस हम लोग को तो बस मिठाई लेने तक का इंतजार रहता था। स्कूल में मिठाई मिलती थी। उसके बाद में हम लोग वहाँ टाकीज में जाते थे। टाकीज में उस टाइम छोटा चेतन से बाल फिल्म लगे करती थी, तो वो सब देखने के लिए बहुत एंजॉय होता था। सब बच्चे दौड़ दौड़ के वहां सब जाते थे। और देखते देखते दिन बदल गए। अब तो पहले जैसे रौनकता नहीं रही। बस ऐसा लगता है कि अब एक औपचारिकता रह गई है आजकल आजादी की। पहले बचपन में काफी एक आनंद हुआ करता था सबका। और अभी तो सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। टाइम आता है 2 घंटे का प्रभात फेरी होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है सब। बस आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि अब शायद लास्ट आ गया है। अच्छा चलिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी विजेंद्र जी आप, हाँ राकेश जी, अगर आपने कोई काव्य पाठ करना है राकेश जी? नहीं मैडम, बस एक ही बस बोलना है। हाँ जी बोलिए। मैं विजेंद्र जी, हेलो विजेंद्र जी,
राकेश जी, चलिए अच्छा हुआ 2 लोग और जुड़ गए हमारे जी। समापन सत्र के साथ साथ, बहुत अच्छा लगा। और जी। मैं जिस तरह से सोच रही थी कि हम लोग यही सोचे कि बचपन तक मेरी यादों में टॉफी और लड्डू थे, विवेक जी की में कुछ परिपक्वता आ गई, और शैलदी ने तो हमें पूरा उस समय का वातावरण से घुमा के अभी तक पूरा दिखा दिया, और अच्छा हुआ कि उन्होंने अपने बचपन की बातें हमें भी सुना दी। तो और सीता जी, मैं तो आपको स्पेशली बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि आपने बिल्कुल लास्ट मोड में पढ़ने के बाद भी हमें ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा ये वेबिनार हमें लगता है कि सफल हुआ, और उम्मीद करते हैं कि हम आपको आगे भी अपने इसमें आमंत्रित करें तो आप शिरकत करेंगी। जरूर जी जरूर। बहुत शुक्रिया। चलिए सबको तो एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और अगर कोई बोलना चाहे कुछ तो हम तो अंत में यही बोलेंगे कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वाह धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया जी धन्यवाद। धन्यवाद अरुणा जी, धन्यवाद सभी। थैंक यू। नमस्ते, सबको मिलने की बहुत खुशी है हमें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विजेंद्र जी, हम आपको ही बुला रहे थे।